हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का देखा जा सकता है। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर थिक हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में नजर आए। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से, इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छी प्रगति करते हैं, काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक ऐसे व्यक्ति ज़रूर पहुंचते हैं जिनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और थिक हो। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और लेंथ में इनकी तर्जनी उंगली यानी इस उंगली के इक्वल नज़र आ रही है। लगभग दोनों फिंगर्स की लंबाई है जो एक समान नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों फिंगर्स में नहीं है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव क्रिएटिव माइंडेड रहेगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर हो सकते हैं जिनकी यह फिंगर लंबी होती है, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, लॉटरी है, म्यूचुअल फंड्स हैं और क्रिप्टो करेंसीज जैसी चीज़ें हैं। इनमें भी ऐसे व्यक्ति की रुचि देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक गैप बनता हुआ नज़र आएगा। खासतौर पर जब मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में ऐसा गैप मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव। और जब यह फिंगर्स में सभी में ऐसे गैप्स नजर आए तो नेटिव का स्वभाव खर्चीला रहता है। ऐसा व्यक्ति धन को ज्यादा समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख पाता। ओवरऑल इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम इनकी रेखाओं को भी चेक करेंगे। सबसे पहले माउंट्स की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ उभरा हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति माउंट का यह जो एरिया है अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, और धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रुचि देखी जा सकती है जिनका यह माउंट उठा हुआ हो। यहाँ पर आपको छोटी छोटी कुछ ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को सिंपथी की रेखाएं कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति काफ़ी सिंपथेटिक भी रहते हैं, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के
गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं होती हैं। 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर धर्म कर्म के काम करने में रुचि दिखाता है। कुछ इस तरह की खूबियां नेटिव के भीतर देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आपको इनके अंगूठे पे यहाँ पे एक यव का चिन्ह बनता नजर आएगा। यह जो आंख जैसी कृति बनती है, इसे अंगूठे पर बनने वाला यव का साइन कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा यव का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को अच्छे से हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो उसके बारे में पहले से ही पूर्वाभास पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति के काफी सटीक होते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से आपको शनि का जो एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। और शनि रेखा भी अगर देखी जाए तो यहाँ पर ब्रोकन नजर आ रही है। सीधी रेखा यहाँ से शुरू हो रही है लेकिन कंप्लीट आगे तक नहीं जा पा रही, और बीच में रेखा यह कटती हुई भी नजर आ रही है। शनि माउंट का दबना, शनि माउंट का वीक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। जब यह रेखा कटती है इस तरह से, तो यह रेखा इंडिकेट करती है कि धन से संबंधित कुछ दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं। खासतौर पर 30s की एज में यहाँ पर थोड़ी अधिक दिक्कतें हैं। 36 की एज के बाद यह रेखा और स्ट्रांग हो रही है, जिसकी वजह से 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करने लगता है और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने लगता है। सूर्य की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सूर्य माउंट है शनि माउंट की भांति हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ प्रभाव है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत ही बारीक रेखाओं से इस तरह से एक फिश का सिंबल इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। अगर यह माउंट इस तरह से दब रहा हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इस फिश का चिन्ह होने की वजह से नेटिव को 40 की एज के बाद समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा फिश का सिंबल हो तो नेटिव के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर रहती है, और ऐसा व्यक्ति अपनी उसी क्रिएटिविटी की वजह से 40 की एज के बाद समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब रहता है। इसी के साथ साथ यह जो फेट लाइन के माध्यम से यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बिल्कुल बीच में बनता है, ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में काफ़ी अधिक हो सकती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स हैं, वास्तु, रेकी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम ओकल्ट में काउंट करते हैं। ऐसी चीज़ों में नेटिव की रुचि रह सकती है। ऐसा व्यक्ति इनमें से किसी एक विषय को सीख भी सकता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस स्ट्रांग रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छे से होने की संभावनाएं औरों की तुलना में अधिक देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो मरकरी का माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। मरकरी माउंट पर आपको कुछ इस तरह की रेखा नजर आएंगी, खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद होती हैं तो नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बखूबी देखी जा सकती है। साथ में यहाँ पर बहुत ही बारीक रेखा है जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। ऐसी रेखा मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से भी धन कमा पाने में कामयाब हो सकता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, और यह रेखा एक त्रिशूल का चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। कंप्लीट ट्राइडेंट का चिन्ह आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। यह जो त्रिशूल का चिन्ह बनता है, ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होता है। जिनके हाथ में यह चिन्ह बने, अगर ऐसा नेटिव भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुरू करे तो जीवन में काफ़ी अच्छी प्रगति जरूर मिलती है। और यह त्रिशूल का चिन्ह जिन लोगों के हाथ पर बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे तभी ऐसे व्यक्ति को तरक्की मिल पाती है। अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, कोई भी 2 नंबर का काम, कोई भी गलत काम करना शुरू कर दे, तो जीवन में तरक्की रुक जाती है और काफ़ी बाधाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में आना शुरू कर देती हैं। ओवरऑल यह बहुत ही लकी चिन्ह है।
तो अगर यह चिन्ह हाथ में हो तो नेटिव को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। इनकी हार्ट लाइन में हमें यहाँ पर एक आइलैंड का साइन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो लगभग 50 के अराउंड एज में थोड़ी सा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं या हृदय संबंधी कोई प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना नेटिव को लेटर एज में हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें दे सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा लेकिन झुकती हुई रेखा आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में चलकर यह रेखा आपको एक फोर्क बनाती नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह बहुत ही बारीक रेखाओं से बनता हुआ, यह जो फोर्क का चिन्ह है इसको राइटर्स फोर्क कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा राइटर्स फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफी अधिक रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी कल्पनाशीलता को चैनलाइज कर लेता है तो यह फोर्क बहुत लाभ देता है। नेटिव अगर अच्छा कोई भी ऐसा काम करे जिसमें क्रिएटिविटी यूज हो, जैसे राइटिंग का काम है, आर्टिस्टिक कोई काम हो, पेंटिंग है, डिजाइनिंग है, ऐसा कोई काम करता है तो उसमें यह चिन्ह बहुत लाभ देता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा नेटिव कोई भी इस तरह के किसी भी काम में ना हो तो यह चिन्ह नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस देने में भी सक्षम रहता है। ओवरऑल मेमोरी अच्छी रहेगी लेकिन थोड़ा स्ट्रेस इनको रह सकता है। और अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई 75 यानी 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। यहाँ पर एक बारीक रेखा जिसे मंगल रेखा कहते हैं, इसकी वजह से नेटिव थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का रहता है, थोड़ा गुस्सा अधिक आ सकता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन मंगल रेखा का यहाँ पे होना अच्छा भी माना जाता है। मंगल रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो जीवन रेखा है बीच बीच में से बारीक स्ट्रेस लाइन से कटती हुई, इस तरह की जो स्ट्रेस लाइंस हैं इनकी वजह से नेटिव को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वीनस का जो एरिया, शुक्र का यह जो एरिया है, आपको यहाँ पर बहुत सारी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी बारीक रेखाएं, खड़ी और आड़ी रेखाएं आपको दोनों तरफ चलती हुई, इनकी वजह से नेटिव को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ नेटिव की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसी रेखाएं होने से कई बार मैरिज में काफ़ी अधिक दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को आ जाती हैं। मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन फेट लाइन के कटने की वजह से धन से जुड़ी समस्याएं रहेंगी। मनी ट्रायंगल का बनना लेटर एज में इनको लाभ देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो रेखा है भाग्य रेखा है, यह जो रेखा है मस्तिष्क रेखा, और यह जो बारीक रेखा है यह मर्करी लाइन कहलाती है। जब यह ट्रायंगल कंप्लीट बन जाए तो यह नेटिव को ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी रिच बना देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे काफी अच्छी मनी एकोमुलेशन भी कर पाता है। इनके चंद्र पर्वत पर आपको रेखाएं नजर आएंगी। यह जो एरिया है चंद्र का एरिया, यहाँ पर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना एंग्जाइटी की दिक्कत को दर्शाता है। नेटिव को कुछ हद तक बेचैनी की समस्या का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।